इस समय घोर कलयुग के समय जहाँ चारों तरफ मनुष्य ये सोचता है कि चिंता, दर्द, दुख, अहंकार, कलह, कलेश ये तो नेचुरल है, स्वाभाविक है। इसमें ही हमें चाहिए होती है ज्ञान की रोशनी, अंधकार को मिटाने वाली रोशनी। और वो रोशनी ये है कि ये सच नहीं है, जो हम सोचते हैं ये सच नहीं है, ये हमारा स्वभाव नहीं है, ये हमारा संस्कार नहीं है। हमारा निज संस्कार, हमारा स्वभाव, हमारा स्वधर्म शांति है, पवित्रता है, शक्ति है, प्रेम है। लेकिन हम ये भूल क्यों गए? और अगर भूल गए तो अब उसको पुनः याद कैसे करें, उसको स्मृति में कैसे लाएं? ये जो मन, बुद्धि, आत्मा, अहंकार अनुभव कर रही है अभी, इसको हम कैसे खत्म करेंगे? आराधना से, तपस्या से, त्याग से हम इसको फिनिश कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। और जब हम वो करेंगे तो जो आत्मा का मूल संस्कार है वो पुनः जागृत हो जाएगा। अभी वो थोड़ा सा छिपा हुआ है। जैसे ये वस्त्र सफेद है, अब अगर हम सब सफेद वस्त्र पहनते हैं, सवेरे सवेरे तो वो बहुत सफेद होते हैं, स्वच्छ होते हैं, लेकिन सारा दिन में इतना कुछ करते हुए, अनेक सेवाएं कर्म करते हुए वो थोड़ा थोड़ा मैला हो जाता है। और मैला होने पर उस पे थोड़े थोड़े दाग लग जाते हैं। तो अगर 10 लोग हों और 10 लोगों ने सवेरे सफेद वस्त्र पहने हो, लेकिन शाम तक सब 10 के सफेद वस्त्र एक जैसे मैले नहीं होते हैं। किसी पे कोई दाग लगा होता है, किसी पे कोई दाग लगा होता है, किसी पे छोटा दाग लगा होता है, किसी पे थोड़ा सा बड़ी मैल होती है, किसी का दाग तो बहुत फीका सा होता है, किसी का बहुत कड़क दाग होता है। लेकिन हमें याद रखना होता है कि ये सिर्फ दाग है, ये उसका ओरिजिनल रंग उस वस्त्र का नहीं है। लेकिन अगर हम भूल जाएं कि इसका ओरिजिनल कलर सफ़ेद है, अगर हम भूल जाएं तो हम उस वस्त्र को किस नज़रिए से देखेंगे कि ये जो उसके ऊपर लगे हुए दाग हैं, कोई पीला रंग है, कोई लाल रंग है, कोई तेल का दाग है, कोई मिट्टी का दाग है, तो हम तो उस दाग को ही स्वाभाविक समझना शुरू कर देंगे। और हम फिर हर एक को उस दाग के नज़रिए के थ्रू देखेंगे। यही हमारे जीवन की सत्यता हुई है इस समय पर। आत्मा, आत्मा है कौन? शब्द तो हम बहुत बार सुनते हैं, लेकिन क्या हम सारा दिन में याद रखते हैं कि मैं आत्मा हूँ? या सिर्फ हम जब भजन करते हैं, आराधना करते हैं, योग करते हैं, तपस्या करते हैं, सत्संग सुनते हैं, तो हमें याद रहता है कि मैं आत्मा हूँ। लेकिन जैसे ही सत्संग से बाहर निकले तो क्या मुझे याद रहता है कि मैं आत्मा हूँ? या हम फिर वही भाषा बोलनी शुरू करते हैं, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। हमारे पास बहुत लंबी लिस्ट है कि मैं कौन हूँ। तो सबसे सबसे महत्वपूर्ण बात जो आज बहुत ज़रूरी है वो है पुनः ये याद करना कि मैं कौन हूँ। एक बच्चा पैदा होता है ना? देखें जीवन, अपनी जीवन देखते हैं। बच्चा पैदा हुआ, सबसे पहली चीज बच्चे को क्या मिली? अर्थात उस आत्मा को क्या मिली? एक शरीर मिला। फिर माता पिता मिले। फिर धीरे 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 जैसे बच्चा थोड़ा 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 बड़ा हो रहा है, उसे दोस्त मिले, भाई बहन मिले, फिर वो स्कूल गया, उसको शिक्षक मिले, और फिर उसने पढ़ना शुरू किया तो उसको बहुत सारी नॉलेज मिली, दुनिया की नॉलेज, दुनिया का ज्ञान मिला। और फिर वो बच्चे ने अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान, अब उस बच्चे को पूछे, और या आज अपने आप से पूछ लीजिए, अगर आपसे कोई पूछे कि अपना परिचय दीजिएगा, आप कौन हैं? जस्ट एक सेकंड सोचना। अब भी अगर आपसे आकर कोई पूछे,
अपना परिचय दीजिए, आप कौन हैं? तो आप तुरंत क्या कहेंगे? अपने परिचय में क्या बताएँगे? तो सबसे पहले हम अपने परिचय में बता देते हैं अपना नाम। मैं सो एंड सो। हम अपना नाम बताते हैं। हम अपनी डिग्रीज़ बताते हैं कि मैंने इतनी पढ़ाई-लिखाई की है। हम अपने वर्तमान समय की रोल और पोज़ीशन बता देते हैं कि मैं यहाँ काम करता हूँ, मैं इस पद पर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं किसान हूँ, मैं व्यापारी हूँ, अलग-अलग जो हम सेवा कर रहे हैं उस तरह से। फिर हम रिश्तों के आधार पर भी अपना परिचय देते हैं कि मैं इनकी बेटी हूँ, मैं इनकी पत्नी हूँ, मैं इनका बेटा हूँ, मैं इसका भाई हूँ। हम रिश्तों के आधार से भी अपना परिचय देते हैं। फिर हम अपने रहने के स्थान के आधार से भी अपना परिचय देते हैं कि मैं यहाँ का रहवासी हूँ, मैं भारतवासी हूँ। हम अपने देश के आधार से भी अपना परिचय देते हैं। फिर हम अपने धर्म के आधार से भी अपना परिचय देते हैं कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं ईसाई हूँ, मैं सिख हूँ। ये भी हम अपना परिचय देते हैं। फिर हम अपनी कास्ट के आधार से भी अपना परिचय देते हैं। मैं गुजराती हूँ, मैं महाराष्ट्रन हूँ, मैं पंजाबी हूँ, ये भी अपना परिचय देते हैं। लेकिन इस सब परिचय में कहीं हमने कहा कि मैं आत्मा हूँ। फिर हम कहते हैं अब ये कोई कहने की बात है? हाँ, यही तो कहने की बात है, क्योंकि यही तो मैं हूँ। लेकिन ये सारी जो लंबी हमने लिस्ट बनाई कि मेरा नाम, मेरी पढ़ाई, मेरी डिग्री, मेरा व्यवसाय, मेरा ओहदा, मेरे रिश्ते, मेरा धर्म, मेरी जाति, मेरा देश, मेरा शहर, ये इतनी सारी लंबी जो हमने अपना परिचय दिया, क्या ये मैं हूँ या ये मेरा है? ये सब कुछ है, ये कोई झूठ नहीं है, ये सब कुछ तो है, लेकिन ये मैं नहीं है, ये मेरा है। जब भी आपके शरीर में कोई तकलीफ होती है या सर दर्द हो रहा है, हाथ कट गया है, तो क्या आप कहते हैं, मैं सर आज दर्द हो रहा हो? आप कहते हैं मेरा सर दर्द हो रहा है, मेरा हाथ कट गया है, आज तो मेरा पूरा शरीर ही थका हुआ है। इस शरीर को भी हम मेरा कहते हैं। फिर हम कहते हैं ये मेरा नाम है, ये मेरी डिग्री है, ये मेरा ओहदा है, ये मेरा देश है। सब चीज़ के लिए तो मेरा कहते हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें मेरा, मेरा, मेरा है, तो वो कौन है जो कह रहा है कि ये सब कुछ मेरा है? वो शक्ति है, मैं आत्मा। लेकिन आत्मा को तो किसी ने देखा नहीं है ना, क्योंकि आत्मा दिखाई नहीं दे सकती है। आत्मा एक एनर्जी है, शक्ति है। तो हम दो चीजें हैं। इंग्लिश में हम कहते हैं ह्यूमन बीइंग, हिंदी में हम कहते हैं जीव आत्मा। तो ह्यूमन अर्थात ह्यूमस, मिट्टी, ये शरीर, ये मिट्टी का बना है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। बीइंग, आत्मा, शक्ति, ऊर्जा, वो दिखाई नहीं देती है। तो आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है, ज्योति है, लाइट है। कहाँ रहती है? यहाँ, अंदर, भ्रिकुटी के बीच कहते हैं हम इसको। क्योंकि जब हम कहते हैं मैं सोच रही हूँ तो यहाँ सोचते हैं, हमें निर्णय लेना है तो कहाँ कहते हैं, कहते हम निर्णय ले रहे हैं। तो ये सारा काम आत्मा करती है। तो हमें आत्मा पता है, लेकिन हम सारा दिन में जब हम कर्म में आते हैं, व्यवहार में आते हैं, हम क्यों याद रखें कि मैं आत्मा हूँ? क्या उससे कोई फर्क पड़ेगा? क्या हमारे कर्मों में कोई परिवर्तन आएगा सिर्फ ये याद रखने से कि मैं आत्मा हूँ? महान परिवर्तन आएगा। हमारी सोच बदल जाएगी, हमारा बात करने का तरीका बदल जाएगा, हमारा व्यवहार बदल जाएगा, हमारा संस्कार बदल जाएगा, सिर्फ एक बात याद रखने से, जिसको हम कहते हैं स्मृति। सिर्फ ये स्मृति रखने से कि मैं आत्मा हूँ, ये सब कुछ मेरा है और इस सबको मुझे बहुत अच्छे से संभालना है, उपयोग में लाना है, लेकिन मेरा है, मैं आत्मा हूँ।